प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th मैथ चैप्टर सेकेंड की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप जो बेसिक वाली वीडियो है आप उसको देख लीजिए। इसकी पहली वाली, उसमें एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व है। यदि उसको आपने देख लिया तो आपसे एक्सरसाइज 2 ज़रूर बनेगी। और यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है, ठीक है, और इसके बाद जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनके परिसर याद है, तो ये प्रश्नावली आपको जरूर बनेगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन प्रश्नावली 2.1। तो पहला क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, इसको फुल डिटेल में समझाऊंगा यहाँ पर भी, और फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपको सीधे पता चलते जाएंगे कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने इस पर मान लिया, क्या माना कि साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू अपन ने मान लिया थीटा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा अपन का, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 पक्षांतर होगा जब। ठीक है, अब हम जानते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के जो परिसर हैं उन्हें अपन को याद करना है। ठीक है, तो वो यहाँ पर यूज होंगे क्या, कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य मान का परिसर संवृत अंतराल -π/2 से π/2। मैंने बेसिक में भी कहा था कि इस कोष्टक का ध्यान दीजिएगा, और अभी भी कह रहा हूं कि इस कोष्टक पर जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पेपर में पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य मान का परिसर संवृत अंतराल -π/2 से π/2 होता है। इसलिए फिर क्या जाता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 और साइन थीटा। अब साइन में किस कोण का मान 1/2 होता है, तो 1/2 अपन का π/60, या अपन क्या कह सकते हैं 30 पे होता है, तो अपन क्या मान लेंगे साइन 30, है ना। साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2। अब माइनस है तो कोण पर माइनस लगा देंगे अपन, तो कितना आ गया माइनस का π/6। 30 मतलब π/6 और 60 मतलब, यानी 30 डिग्री कोण मतलब π/6 और 60 डिग्री कोण मतलब π/3। तो थीटा इज इक्वल टू अपन का कितना आ गया माइनस का π/6। इनको काट के रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो गलत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, केवल अपन को क्या लिखना है, थीटा इज इक्वल टू -π/6, और थीटा बिलोंग्स टू अपन के लिख सकते हैं संवृत अंतराल -π/2 से क्या π/2। ये हो गया पूरा अपन का कंप्लीटली सॉल्व क्वेश्चन। और लास्ट में अपन उत्तर जरूर लिखना है, क्योंकि वो जरूरी रहता है, आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि वो सब ठीक, तो उत्तर अपन को लिखना ही है। तो अपन कैसे लिखेंगे इसमें उत्तर, कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या है, -π/6 है। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या आ जाता है कि कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, अब अपन जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, माना कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू मान लिया अपन ने थीटा। फिर अपन का क्या आ गया कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया √3/2। फिर हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स की मुख्य मान का परिसर क्या होता है ना। तो अपन का परिसर कितना हो जाएगा, देखो इस पे भी ध्यान दे रखना, कोष्टक में ध्यान रखना क्या, कि संवृत अंतराल 0 to π होता है। ठीक है, ये अपन को ध्यान होना चाहिए कि संवृत अंतराल कितना होता है ना, संवृत अंतराल 0 to π ये होता है। तो इसलिए अपन क्या लिख लेंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया अपन का √3/2। फिर इसके बाद अब क्या आ जाएगा अपन का, कि कॉस थीटा √3/2, कॉस की किस कोण का मान √3/2 होता है, तो 30 कोण का मान कितना होता है √3/2, तो अपन का कितना आ जाएगा 30 मतलब कॉस कितना π/6। ठीक है, तो कॉस कितना आ गया अपन का π/6, थीटा इज इक्वल टू इतना अपन का क्या आ गया π/6 आ गया। ठीक है, और थीटा बिलोंग्स टू अपन क्या लिख सकते हैं कितना, संवृत अंतराल 0 to π। फिर ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद अपन का कितना आ गया, थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है कि कॉसेक इनवर्स, है ना, कॉसेक इनवर्स 2, है ना, तो कॉसेक इनवर्स 2 मान लिया अपन ने सबसे पहले थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, या इंग्लिश में वी नो दैट। ठीक है, तो क्या है, हम जानते हैं, अब यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, केवल ये है, हम जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स की मुख्य मान का परिसर कितना होता है, संवृत अंतराल -π/2 से +π/2, और माइनस में मंझला कोष्टक क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो अब इसीलिए अपन, है ना, ये हो गया अपन का कि है ना, हम जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स की मुख्य मान का परिसर कितना होता है -π/2 से π/2, और माइनस मंझला कोष्टक क्या होता है 0 होता है। इसलिए अपन का क्या आ गया कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। फिर
कॉसेक थीटा और क्या आ गया कॉसेक। अब कॉसेक में किस कोण का मान कितना होता है 2 होता है, तो कॉसेक 30 का मान कितना होता है 2, यानी कि कितना आ गया अपन का π/6 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया अपन का π/6। थीटा इज इक्वल टू आ गया अपन का π/6 और थीटा बिलोंग्स टू अपन के लिख सकते हैं समृत अंतराल माइनस π/2 से कितना आ गया 2 और माइनस पे कितना मतलब कोष्टक और 0, यही लिखना है मतलब। ठीक है, थीटा बिलोंग कर रहा है इस चीज को, है ना। अब इसके बाद अपन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि tan इनवर्स माइनस √3। अब अपन ने क्या किया, माना इज इक्वल टू में थीटा, इसके बाद आ गया अपन का tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया -√3। फिर हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य मान का परिसर, है ना, tan इनवर्स की मुख्य मान का परिसर क्या हो जाएगा, विवृत अंतराल -π/2 से π/2। ठीक है, फिर इसलिए क्या आ गया अपन का कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया -√3। फिर आ गया अपन का क्या, tan थीटा इज इक्वल टू में tan के किस कोण का मान √3 होता है, तो π/3 का मान या 60 tan 60 का मान क्या होता है √3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -π/3। थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया -π/3। अब थीटा बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, विवृत अंतराल -π/2 से π/2, सॉरी विवृत अंतराल। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अब देखते हैं अपन पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से कि कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, अब क्या किया अपन ने, माना इज इक्वल टू में थीटा कॉस थीटा -1/2। फिर हम जानते हैं कि इसकी मुख्य मान का परिसर, कॉस इनवर्स की मुख्य मान का परिसर कितना होता है, संवृत अंतराल 0 to π होता है। इसीलिए अपन का क्या आ गया कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब -1/2, तो ये हो गया -1/2। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस की किस कोण का मान 1/2 होता है, तो क्या कितने का होता है, π/3 का मान होता है ना, या 60 का मान होता है, तो कॉस अपन क्या लिखेंगे π/3 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस है ना, माइनस है तो क्या आ जाएगा अपन का माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू ये आ गया अपन का माइनस। अब इसको माइनस को बाहर निकाल लेंगे, कॉस कितना आ गया π/3 आ गया। अब देखो क्या माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, इसको अपन को यहाँ बड़े अक्षरों में किनारे लिख देना है। ठीक, ये तो अब यहाँ अपन का क्या आ गया कॉस थीटा। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दिया अपन ने क्या कि कॉस पाई माइनस π/3, थीटा इज इक्वल टू क्या है π/3 है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया अपन का कॉस, ये कितना लघुत्तम लेके अपन ने सॉल्व किया तो कितना आ गया 2π/3। ठीक है, ये 3 पाई में से 1 पाई चला जाएगा तो कितना बच गया 2 पाई, और नीचे लघुत्तम जो अपन लेंगे हर जो बचेगा वो कितना आ गया 3। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू अपन का आ गया 2π/3, और जैसा कि अपन हर क्वेश्चन में लिखते थे थीटा बिलोंग्स टू समृत अंतराल 0 to π। ठीक, अब इसके बाद आ गया अपन का छठा क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है कि tan इनवर्स -1। अब सबकी तरह अपन ने मान लिया थीटा, इसको मान लिया अपन ने थीटा, तो ये क्या हो गया अपन का tan थीटा इज इक्वल टू में -1। फिर हम जानते हैं कि इसकी मुख्य मान का परिसर। ठीक है, फिर अपन क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं कि tan इनवर्स, है ना, क्या tan इनवर्स की मुख्य मान का परिसर कितना होता है, विवृत अंतराल -π/2 से कितना होता है π/2 होता है, विवृत अंतराल ही लगाना है। ठीक है, ये होता है। फिर इसके बाद इसीलिए कितना आ जाएगा अपन का कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया अपन का -1। फिर इसके बाद आ गया अपन का tan थीटा इज इक्वल टू कितना, tan के किस मान की, tan में किस कोण का मान 1 होता है, तो 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी माइनस कितना आ गया अपन का π/4। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू अपन का कितना आ गया π/4, और सबकी तरह जो कॉमन बात है थीटा बिलोंग्स टू कितना, विवृत अंतराल -π/2 से π/2। अब देखते हैं अपन सातवां क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या कि sec इनवर्स 2/√3। तो यहां पर वही कॉमन सी बात मान लिया थीटा, तो sec थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 2π/2/√3। ठीक है, इसके बाद फिर वही कॉमन सी बात, क्या हम जानते हैं कि sec इनवर्स की मुख्य मान का परिसर कितना हो जाएगा। अब इस पे थोड़ी डिफरेंट आ जाता है, क्या कि संवृत अंतराल 0 to π माइनस कितना π/2, यानी कि 90 माइनस हो जाता है ना, कितना 90 माइनस। अब इसीलिए अपन के ने क्या लिख लिया कि sec थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 2/√3। ठीक है, अब क्या आ गया sec थीटा इज इक्वल टू, अब क्या है कि sec के
किस कोण का मान, है ना, क्या कि सेक की किस कोण का मान 2/√3 होता है, तो π/6 या 30 का मान कितना होता है 2/√3। तो अपन क्या लिख लेंगे π/6 लिख लेंगे। थीटा इज इक्वल टू आ गया अपन का 6। कॉमन सी बात क्या है, थीटा बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, समृत अंतराल 0 to π माइनस पे π/2। बस इतना सा है, ठीक है। ये मंडला कोष्टक है, ये समृत अंतराल है। छोटा कोष्टक विवृत अंतराल, कोष्टकों में ध्यान रखना नहीं तो नंबर कट सकते हैं। 8वां क्या है कि कॉट इनवर्स √3 मान लिया थीटा कॉट थीटा √3। फिर इसके बाद हम जानते हैं कि कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा या कॉट इनवर्स, थीटा तो नहीं आएगा, कॉट इनवर्स की मुख्य मान का परिसर क्या होता है, विवृत अंतराल 0 to π होता है ना। ये परिसर को केवल घोंट के पी जाइए, है ना, कि क्या है, घोंट के पी जाना है परिसर को। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जो डिजिट्स है ना, उनको भी पी जाना बिल्कुल, क्योंकि इनके अलावा ये वाले क्वेश्चन होंगे ही नहीं, ठीक। तो ये चीजें करना है अपन को। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करेंगे, और क्या करेंगे, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनकी क्या करेंगे अपन, रेंज याद करेंगे सबसे पहले। बेसिक में मैंने यही बताया था, ठीक। तो ये हो गया अपन का। अब इसीलिए अपन क्या लिखेंगे कि कॉट इनवर्स या कॉट थीटा इज इक्वल टू अपन का कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। फिर कॉट थीटा, अब कॉट में किस कोण का मान √3 होता है, तो ये भी अपन का कितना होता है, π/6 यानी 30 होता है, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा, ठीक है। और वही कॉमन सी बात, थीटा बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, 0 to π कर रहा है, बस। फिर इसके बाद अपन का आ गया क्या, 9वां, क्या कि कॉस इनवर्स -1/√2 आ गया, ठीक है, √2। अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम किसके जैसा है, 5वें क्वेश्चन की जैसा है ना। तो अब अपन यहाँ पर क्या कर लिया, अपन ने मान लिया क्या, थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2, ये अपन ने क्या कर लिया, मान लिया, ठीक है। अब फिर हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स, है ना, कॉस इनवर्स की मुख्य मान का परिसर कितना होता है, समृत अंतराल 0 to π होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन का इसीलिए अपन क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2। फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉस के किस मान के लिए, कॉस में किस कोण का मान 1/√2 होता है, तो π/4 का मान होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का π/4 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, माइनस का π/4 आ गया। फिर यहाँ आ गया कॉस थीटा, यहाँ अपन ने क्या कर लिया, माइनस कर लिया, यहाँ क्या आ गया, π/4। जो 3 सूत्र बताए थे मैंने, कौन से, कॉस के, सेक के और किसका होता है, कॉट का, तो उस पे अपन को ये वाला जो माइनस का चिन्ह होता है वो मान बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। यहाँ अपन का क्या आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये, अब जो ये माइनस है यहाँ पर क्या लग जाएगा, वही वाला फॉर्मूला, कौन सा, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस, ये वाला फॉर्मूला है ना, कॉस पाई माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला लग गया अपन का, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा अपन का कि कॉस पाई माइनस π/4, लघुत्तम निकाल के अपन निकाल लेंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया अपन का, कॉस 3π/4, ठीक है। थीटा बिलोंग्स टू, या थीटा इज इक्वल टू अपन सबसे पहले लिखेंगे 3π/4 लिखेंगे, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू अपन लिखेंगे 3π/4, और थीटा बिलोंग्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, समृत अंतराल 0 to π, ठीक। ये हो गया अपन का 9वां क्वेश्चन। अब इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन जो है, ये 10वां क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है अपन से कि कॉसेक इनवर्स -2, ठीक है। तो अब इस पे मान लिया अपन ने, क्या मान लिया, थीटा। फिर क्या आ गया अपन का, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -2। फिर हम जानते हैं कि इसकी मुख्य मान का परिसर, कॉसेक इनवर्स की मुख्य मान का परिसर कितना होता है, समृत अंतराल -π/2 से कितना होता है, π/2 होता है, ठीक है। -π/2 से क्या होता है, π/2 होता है, और माइनस पे कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद कितना, फिर इसीलिए क्या आ गया कि कॉसेक इनवर्स या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आ गया -2। फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -2 तो लेंगे नहीं, केवल 2 का। तो कॉसेक में किस कोण का मान 2 होता है, तो π/6, यानी कि कितना आ गया अपन का, कॉसेक, माइनस है तो माइनस ले लिए, ये कितना आ गया अपन का, π/6। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया अपन का, भैया -π/6 आ गया। सॉरी, ये है अपन का √2, यहाँ पर अपन से हो गई क्या गलती, ये है अपन का कितना, √2, यहाँ पर भी आ जाएगा अपन का √2, यहाँ पर √2। अब √2 किसका मान होता है कॉसेक में, तो π/4, ये आ गया अपन का -π/4, ये आ गया -π/4, और अपन क्या लिख लेंगे, थीटा बिलोंग्स टू, अब कॉसेक में क्या होता है, समृत अंतराल -π/2 से π/2, और माइनस में कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, और लास्ट में आंसर लिख देंगे, ठीक। बस अपन को इतना ही करना है, और 10th क्वेश्चन अपन का कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो में अपन 11th से देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।